आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक है काइनेमेटिक्स में फ्री फॉल, है ना। फ्री फॉल पहले होता क्या है वो पहले हम लोग समझते हैं। फ्री फॉल मोशंस में सिर्फ एक ही फोर्स काम करता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अर्थ की ग्रेविटी, जैसे मेरा देखो यहाँ पे मार्कर पेन है ना, इसको अगर हम लोग रिलीज करते सर्टेन हाइट से, है ना, तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। इस पे लग रहा है एक अर्थ का फोर्स, और यहाँ पे आसपास के एटमॉस्फेयर है, हवा है, तो हवा यानी एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है। क्या लग रहा है? एयर रेजिस्टेंस। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस के फोर्स को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और सिर्फ इसका मोशन किसके प्रेजेंस में देखेंगे, ग्रेविटी के प्रेजेंस में। तो इसका मोशन क्या कहलाया, फ्री फॉल कहलाया। क्या कहलाया? फ्री फॉल। यानी द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, केवल और केवल ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो मोशन होगा, दिस मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। यही हमने लिखा भी है यहाँ पे देखो, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। यहाँ पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एयर का ड्रैग रेजिस्टेंस काम कर रहा है, लेकिन उसको क्या करना है, यहाँ पे इग्नोर करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करना है, ग्रेविटी कंसिडर करना है। तो मोशन क्या कहलाएगा आपका, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बोल सकते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। अब आपने पढ़ा है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ से आप पढ़ोगे आगे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन मास करके। कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स अपॉन मास करके, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नेम दिया गया है और उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही मैंने लिखा है, द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी। तो जी को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जी आप पढ़ोगे आगे जाके, एक चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। क्या चैप्टर है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में पढ़ोगे जो वैल्यू ऑफ जी जो है ना, कांस्टेंट नहीं रहता है। जी कैन बी वेरीज, है ना, जैसे जैसे ये आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। अर्थ सरफेस के नीचे जाओगे तो भी क्या होती है, जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। यानी आप एक टॉपिक पढ़ोगे, वेरिएशन इन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जी कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन हम लोग क्या है, नियर द अर्थ सरफेस क्या एज्यूम करेंगे, इसकी वैल्यू कांस्टेंट, और हर एक के लिए क्या यूज करेंगे, 9.8। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, जी की ध्यान में रखना है। जी जो है इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला सबके लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर किसी को आपने फ्री फॉल में रखा है, कोई भी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में जा रहा है, उसके लिए जी क्या लोगे, तो मैंने बोला सबके लिए क्या करना है, 9.8 लेना है। क्यों लेना है 9.8, जबकि अलग अलग ऑब्जेक्ट का क्या है, जी क्या होती है, अलग अलग। तो यहां पे ध्यान में रखना है, जो जी जो है मास पे डिपेंड नहीं करता है, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसके लिए भी एक इक्वेशन है, पढ़ोगे ग्रेविटेशन में, स्मॉल जी का जी जो होता है gm/r²। ये जो कैपिटल जी है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m है मास ऑफ द अर्थ और r है रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, ऑब्जेक्ट के मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, है ना। तो कोई भी चीज हो, चाहे आप एक कॉइन को ड्रॉप करो, है ना, चाहे आप एक पेपर को ड्रॉप करो, चाहे आप फिगर को ड्रॉप करो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप करोगे, सबके लिए जी का वैल्यू कितना लेना है, 9.8। ये ध्यान में रखना है। और अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है जो वैल्यू ऑफ जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा दिया है, टेक जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, तब आप उस प्रॉब्लम के लिए जी का वैल्यू कितना लोगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे। नहीं अगर लिखा है तो कितना लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, जो आप फ्री फॉल मोशंस में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिर्फ जो है हमें जो जी के बारे में पढ़ना था, और दूसरा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से सर्टेन हाइट से अगर फ्रीली फॉल करवा रहे हो, तो यहाँ पे आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करके आपको बहुत सारी चीजें फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है।
जैसे ये मान लो अर्थ सरफेस पे आया नीचे, तो उसकी स्पीड क्या थी, नीचे आने में टाइम कितना लगा, है ना, ये सारी चीजें आपको पूछा जा सकता है। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिचुएशन ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फॉल, स्पीड ऑफ फॉल, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, पहले नोट कर लेना है। हाँ, इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट कर ले। अरे तो हम इधर अब देखना है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, देखो यहाँ पे जो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे दिया हुआ है। अब ये इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, फ्री फॉल में ले जाना है, यानी इसको सर्टेन हाइट से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अगर वर्ड ऐसा लिखा रहेगा आपको ड्रॉप, है ना, या आपको वर्ड लिखा रहे फॉल, या लिखा रहे आपको रिलीज, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, 0 लोगे, सिंपल। अगर लिखा है एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं और रिलीज करवा रहे हैं ऐसे, और u0 क्यों लेते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे फॉल करे, u0 क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका जो हाथ है यहाँ पे देखो, अगर आप रिलीज कर रहे हो तो हाथ किस स्टेट में है, रेस्ट में। रेस्ट में, तो ये भी ऑब्जेक्ट अभी किस में है, रेस्ट में, और तब ने आपने इसको क्या किया, ऐसे छोड़ दिया, रिलीज किया है ना। इसलिए आपके हाथ का जो इनिशियल स्टेट था वही इसकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। लेकिन आपने ऐसे करके इसको अगर नीचे थ्रो किया है, तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तब नॉन जीरो कोई कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। इस तरह के भी प्रॉब्लम है, वो भी हम लोग करेंगे। तो चलिए, यहां पे दिया हुआ है, इसकी u की वैल्यू क्या लेंगे, 0। और फाइनली ये जब ग्राउंड पे पहुंचा तो ग्राउंड को हिट कर रहा है, हमें क्या क्या निकालना है, ध्यान से देखो, फाइंड करना है। फाइंड फर्स्ट में करना है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने में इसको कितना समय लगा, एंड सेकेंड स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कौन से स्पीड से ये ग्राउंड को क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है, जाके कोलाइड कर रहा है। यानी इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ इंपैक्ट, स्पीड ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। तो अपने को टाइम ऑफ फॉल, है ना, और स्पीड ऑफ इंपैक्ट कैलकुलेट करना। आप यूज कर सकते हो यहाँ पे क्या, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि ये जब नीचे आ रहा है तो इसका पाथ क्या है, यहाँ पे पाथ है, देखो स्ट्रेट लाइन, पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और एक्सेलरेशन क्या है, g, और जो की वैल्यू क्या लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी पाथ स्ट्रेट लाइन है और a की वैल्यू कांस्टेंट है। यू कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, जो आपके पास रेडीमेड बना हुआ, v इक्वल टू यू प्लस at, s इक्वल टू यू डी प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हमें टाइम निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपको कंसिडर करना होगा एक डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन आपका, प्लस है या माइनस। तो मैंने ले लिया यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है वो आपका प्लस है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस at, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम नहीं पता है आपको, वो भी कैलकुलेट करना होगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू व्हाट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें भी टाइम नहीं पता, लेकिन हाँ आपको s पता है, u पता है, a पता है। यहां से क्या फाइंड कर सकते हो, t फाइंड कर सकते हो। और तीसरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो यहाँ पे आपको v कैलकुलेट करना है, u आपको पता है, a भी पता है और s भी पता है। मतलब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप फाइंड कर सकते हो टाइम एंड स्पीड। क्या फाइंड कर सकते हैं, चलिए तो हम ये सेकंड वाला जो है इक्वेशन, इसको हम लोग यूज करते हैं। सेकंड क्या लिखेंगे, s इक्वल्स टू व्हाट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी हो गई, h के बराबर, यहाँ पे दिया हुआ ये h, u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू भी क्या लेंगे, यहाँ पे t ले लो जो निकालना है हमें, हाफ, a की वैल्यू कितना है g, और t स्क्वायर तो t स्क्वायर ही रहेगा।
ये हो गया h की वैल्यू कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। कितनी हो गई, हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां से लिखो टी स्क्वायर का वैल्यू तो कितना लिखोगे, 2h बाय जी, दैट इंप्लाइज टी की वैल्यू कितना मिला, अंडर रूट 2h बाई जी। यही हो गया आपको क्या, इसी समय में वो कहां पे आएगा, अर्थ पे आएगा। कितना समय लगेगा, अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, आपको फिर थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग, बी स्क्वायर इक्वल टू वॉट, यू स्क्वायर प्लस 2as। बी आपको फाइंड करना है तो v का स्क्वायर, यू आपका 0 है, 0 ले लो, प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है तो g है, और s की वैल्यू कितनी है h। ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh, मीन्स v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gh, तो v की वैल्यू कितनी मिल गई, अंडर रूट 2gh। अब देखो हमें टाइम अगर मिल गया तो टाइम मिल गया तो हम फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं v की वैल्यू। कैसे, देखो v इक्वल्स टू कितना है, u प्लस ए टी। v की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू कितनी है 0, एज आपको कितना लेना है g, और ये वैल्यू रखो कितना, अंडर रूट 2h बाई जी। अब देखो v की वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस g इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इधर राइट कर रहा हूं, v की वैल्यू तो g इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। इस g को क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना है। क्या होगा, ये तो 2h बाई जी था और इधर हो गया g स्क्वायर, तो ये g से ये g क्या हो गया, कैंसल। यहां से आपको क्या मिला, v का वैल्यू अंडर रूट 2gh। तो अगर आपके पास टाइम है ना, टाइम के बारे में वैल्यू पता है, टाइम का इंफॉर्मेशन, तो आप फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके क्या कर सकते हो, v की वैल्यू निकाल सकते हो। या आपके पास टाइम नहीं है, अगर पता नहीं है, आपके पास हाइट पता है, क्या पता है, हाइट, किस हाइट से वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो थर्ड इक्वेशन यूज करके पता कर सकते। लेकिन जो भी है, ये जो दो फॉर्मूला है, अंडर रूट 2h बाई जी और अंडर रूट 2gh, ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना। ठीक है ना, तो इसको क्या करना, आप लोगों को नोट कर लेना। चलिए, एक प्रॉब्लम हमने लिया है, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी यानी फ्री फॉल का दिया है। अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट, कितना दिया हुआ, 80 मीटर। फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी एंड द स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। और यहाँ पे बोला है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। जी की वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम में मैंने बोला था, दिया है अगर जी का वैल्यू 10 तो आपको क्या लेना है, 10 ही लेना है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे एक स्केच किया है, ड्राइंग, एक हाइट लिया है ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड है यहाँ पे, यहाँ से 80 मीटर पे एक पार्टिकल इसको ड्रॉप किया जा रहा है। देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, कैसे हमें डायग्राम भी बनाना और कैसे यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग करना होगा, इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करना हो, क्या दिया हुआ और क्या फाइंड करना है। तो मैंने देखो एक लाइन पढ़ा, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, हमें वर्ड ये मिला। अब इस वर्ड में मैंने बताया था, अगर कहीं पे ड्रॉप लिखा हुआ है तो समझ लेना वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो मैंने u का वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट, हाइट यहां से ले लिया मैंने कितना, 80 मीटर। ठीक, फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी, मतलब यहां से यहां, मान लो ये पोजीशन अगर a है और ग्राउंड पे ये पोजीशन b है, तो a से b जाने का समय, ये t आपको निकालना है और स्पीड निकालना। देखो स्पीड यहाँ पे ग्राउंड पे जब ये जा रहा था, ये किस स्पीड से उसको इंपैक्ट कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था, वो हमें फाइंड करना है। तो दो तरीका है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, और फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है, जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपने सीखा वो यूज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग यूज करते हैं, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। ये मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि हमें क्या पता है, s की वैल्यू पता है कितनी है, यहाँ पे 80 मीटर, u की वैल्यू पता है कितनी है, 0, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू क्या लेंगे, g 10, ये हमें पता है, बस टाइम आपको पता नहीं है, तो ये यूज करके निकाल सकते हैं। s की वैल्यू कितना रखो, 80, u 0, t प्लस हाफ, g की वैल्यू कितना लेंगे, a की वैल्यू 10 और t स्क्वायर, ये हो गया 80 प्लस 0, 80 इक्वल्स टू 0 प्लस ये 5t स्क्वायर हो गया, यानी 5t स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 80।
और टी स्क्वायर की वैल्यू 80/5, 80/5 इज व्हाट 16, यानी टाइम की वैल्यू क्या हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 4 सेकेंड, यानी नीचे आने में उसको कितना सेकंड लगा 4 सेकंड लगा। ठीक है, स्पीड निकालना है, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड के लिए फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी भी, क्योंकि हमें अब टाइम पता चल गया है, वही मैं यूज करता हूं v इक्वल टू यू प्लस एटी। u आपका कितना है 0, a कितना है 10 और t कितना है 4, यहां पे निकल गया, वैल्यू को पुट करो तो v की वैल्यू हो गई कितनी 0 प्लस 40 कितनी 40 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन से भी यूज करके बना सकते थे, जैसे देखो थर्ड यूज करते हैं, किसी ने थर्ड यूज किया है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करके भी बना सकते हैं। v का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर, u की वैल्यू 0, 2 प्लस a की वैल्यू कितना लेंगे 10 और s की वैल्यू कितना लेना है 80 लेना है। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 8 2 जा 1600 और 1600 के स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कितना हो गया ये 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब देखो यहाँ पे अगर आपको टाइम पता है तो ये इक्वेशन यानी v इक्वल टू यू प्लस 80 से काम करना आसान है, इससे काम करना आसान, ऑब्वियसली इससे काम करना आसान है, आपको डायरेक्टली निकल गया। नहीं तो यहाँ पे आपको क्या करना है a और s दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट निकालना। तो ऐसा कुछ स्क्वायर रूट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है अगर टाइम आपको पता है, क्योंकि आपको पता है थर्ड इक्वेशन में जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो देख यानी आरएचएस साइड में क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है, तो आपको ये यूज करना है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, याद करो हमने फॉर्मूला भी बताया आपको, टी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर शॉर्टकट निकाला तो सेकंड मेथड में यहां पे लिख रहा हूं, सेकंड मेथड। अभी आपको मैंने डेरिवेशन बताया, टी का वैल्यू होता है √2h/g, तो डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं 2, h की वैल्यू कितनी 80 और g की वैल्यू कितनी 10, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 जा कितना 16 और 16 यानी t की वैल्यू कितनी हो गई आपको 4 सेकेंड। तो देखो इसी प्रॉब्लम को अपने अगर हमारे पास फॉर्मूला है, अगर लर्न है, तो आपको अगर आपको फास्ट सॉल्व करना है तो डायरेक्टली यूज करो t इक्वल टू व्हाट √2h/g और स्पीड तो √2gh पढ़ाया आपने, तो v 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी 10 और h की वैल्यू कितनी 80, तो 80 इंटू जा 1600 और 1600 की रूट कितनी होगी 40 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां देख सकते हो आप, इसको देखो ध्यान से, आपने इतना इक्वेशन यूज करके फाइंड किया और यहाँ पे आसानी से निकल गया है ना। तो जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला ही आपको डायरेक्टली यूज करना है, इससे क्या होगा आपको कम समय में आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या करना है नोट करना है, इसको क्या करना है आप लोगों को नोट करना है।